पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन लगा हुआ है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं परम साहू हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम एसआई भर्ती परीक्षा जो पीएसटी और डीवी हो रहा है 2024 में जो एसआई भर्ती परीक्षा हो रही थी उसकी शारीरिक मापतौल और डीवी दस्तावेज परीक्षण उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको, किस तरह से हो रहा है और इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें मुख्य बातें क्या है, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जाएगा जो आपके भर्ती से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, बहुत लोग ओबीसी से जनरल में हो जा रहे हैं। वो कैसे हो जा रहा है उसका सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। अभी लाइव देख सकते हैं हम सुबह मॉर्निंग 6 बजे से गए थे और अभी हम लगभग 5 बज गया, शाम का 5 बज गया है। अभी हम बाहर निकल रहे हैं। तो आप जितने जल्दी आएंगे आप उतने जल्दी बाहर निकलेंगे। खैर आज पहला दिन था तो पहला दिन में बहुत हौच-पौच हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ और बहुत लेट हुआ। लेकिन आप जितने जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपका दस्तावेज परीक्षण और शारीरिक मापतौल होगा। तो सबसे पहले दस्तावेज परीक्षण होता है, उसके पहले आपको वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाएगा। वेटिंग एरिया में बैठाने के बाद एक 10-10 का लाइन बना करके हमारे बीच में 10 का बेंच बना करके दस्तावेज परीक्षण के लिए लेके गए थे। दस्तावेज परीक्षण हो जाने के बाद शारीरिक मापतौल हुआ। तो उसमें शारीरिक मापतौल में क्या हुआ कि सबसे पहले तो फ्लैट फुट हुआ, उसके बाद नौकनी, उसके बाद हाइट, उसके बाद चेस्ट। इस तरह से ये हमारा शारीरिक मापतौल हुआ। और दस्तावेज परीक्षण, तो दस्तावेज परीक्षण में ओबीसी वाले के लिए बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको रखना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ भी हुआ, सभी के साथ हो रहा था। वैसे तो हम जब फॉर्म डाले थे 2024 के अंतिम में, तो उसके पहले हमारे पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी हम ओबीसी में काउंट होंगे। नहीं तो फिर हमको क्या कर दिया जाएगा, आप जनरल में काउंट कर दिया जाएगा आपको। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 21-22, 22-23 और 23-24 की 3 साल के भीतर में होना चाहिए आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। यदि आप ओबीसी में काउंट होना चाहते हैं तो ये 3 साल तक आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप ओबीसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। नहीं तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और आपको अगर ओबीसी का लाभ लेना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन दे करके अपील एरिया बनाया गया है। अच्छा सुविधा था यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं रायपुर का जो मान हैं, यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी थी और यहाँ के जो अधिकारीगण थे वो भी बहुत अच्छे थे। और जो जितने भी दस्तावेज परीक्षण में और पीएसटी में जितने भी लोग थे बहुत अच्छे से ट्रीट किए और बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे और उनका साथ भी देते हैं। यदि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए आपको बोलते हैं कि हाँ इसमें ऐसा करो वैसा करो, आपको बहुत अच्छा सजेस्ट करेंगे। तो इस तरह से और टोटल आज 750 कैंडिडेट्स का परीक्षण होना था, जिसमें से लगभग 200 के आसपास, 200-300 के आसपास अब्सेंट रहे होंगे। क्योंकि मैंने देखा बहुत कम लोग थे और लगभग 10% मान के चलते हैं 70 लगभग 100 लोग क्या हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मेरे सामने की बात है। लगभग 5 से 10 लोग जस्ट मेरे पहले वाले लोग है ना, 4-5 लोग तो नौकरी में चले गए और किसी का हाइट में चला गया, तो किसी का फ्लैट में जैसे नहीं गया है, तो नौकरी और हाइट में बहुत लोग का डिस्क्वालीफाई कर 100 लोग के आसपास डिस्क्वालीफाई हो गया। तो हम कह सकते हैं लगभग 750 में 450 कैंडिडेट के आसपास ही क्वालिफाई हुए होंगे। ये प्रॉक्स है भाई, एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो इस जैसे कि 6 जिला बनाया गया है, इस तरीके से लगभग ये सभी जिलों में हुआ होगा। तो हम मान कर सकते हैं लगभग एवरेज 500 के आसपास एक दिन में क्वालिफाई हो रहे होंगे। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे कि हम 7 बजे हम एंट्री किए, 7 बजे एंट्री किया, तो एंट्री करने के बाद अलग अलग 4 बूथ बनाया गया था। तो अगर दोस्तों पहले सबसे पहले आप एंट्री करने से पहले क्या करेंगे, आप बाहर में आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर देख लेंगे। वहाँ पे आपको बूथ क्रमांक लिखा होता है, तो बूथ क्रमांक लिखा होगा तो उससे आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है, इसमें यहाँ पे मोबाइल प्रतिबंधित क्षेत्र है, उपयोग करने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस तरह से
यहाँ पे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आज दस्तावेज परीक्षण हुआ, तो दस्तावेज परीक्षण में आप देख सकते हैं ये उनका रोल नंबर उनके साथ में नाम लिखा हुआ है। तो टोटल आज हम देखते हैं तो आज की डेट में है 6/1/26 को 750 लोगों का दस्तावेज सत्यापन किया गया। तो लगभग ये हर सेंटर में होगा। तो आप पहले बाहर में बूथ क्रमांक देख लेंगे। बूथ क्रमांक देखने के बाद वहाँ पे एक और अलग अलग मैं आपको एक इमेज बाहर से लिया हूँ, अंदर से क्योंकि प्रतिबंधित था तो बाहर से लिया मैंने। तो थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, आप देखिएगा कि बूथ क्रमांक बना है। तो बूथ क्रमांक से फिर आपको वहाँ से उठा करके एक 10 का बैच बना करके आपको दस्तावेज परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। फिर वहाँ से दस्तावेज परीक्षण हो जाएगा, फिर वहाँ से आपको शारीरिक मापतौल के लिए ले जाया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। मैंने बता दिया कि आपको मैंने ये अब मुख्य अपडेट ये दिया कि यदि आप OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए एक आवेदन देना पड़ेगा, और यदि है तो आप प्लीज़ उसको रख लें। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो आपको बिल्कुल बताता हूँ। ये 10वीं का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और आपका जाति अगर जाति प्रमाण पत्र है तो जाति, ST SC OBC तो जाति, और जनरल से तो नहीं लगेगा। और आपको लगेगा आधार कार्ड और छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र है। ये मुख्य दस्तावेज आपको ओरिजिनल लेके जाना है। फ़ोटोकॉपी की यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोटोकॉपी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मांग रहे हैं। यदि आपके पास हो अगर रखना चाहते तो एक शीट कर ला के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ोटोकॉपी किसी भी चीज़ का फ़ोटोकॉपी आपसे नहीं मांगा जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास फ़ोटोकॉपीज नहीं होते हैं, तो फ़ोटोकॉपी के लिए इधर भटको फिर बाहर जाने नहीं देते हैं। तो ये अच्छी बात हुई कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी दस्तावेज का फ़ोटोकॉपी आपसे नहीं मांगा जा रहा है। और आपको शारीरिक मापतौल हो जाने के बाद फिर आपको एग्ज़िट का सील लगा करके आपको दे देंगे, तो फिर आप उसके माध्यम से आप एग्ज़िट हो सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में लगभग 4-5 घंटे लग सकता है। और अगर कोशिश यही करेंगे कि आप लगभग 6 बजे पहले आ जाए, क्योंकि बाहर में आपको लाइन लगना पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी आ जाए। मॉर्निंग में जल्दी आएंगे तो फिर आपको बाद में जल्दी भी निकल सकते हैं, इसीलिए आप जल्दी आकर के पहले लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद फिर बाद में आपको जल्दी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि रोल नंबर के हिसाब से फिर आपको रोल नंबर होगा, फिर आप रोल नंबर के अंदर जाएंगे, फिर आपको वैसे निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पहले आओ पहले पाओ। तो इसके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आने वाले डेट्स हैं, उसमें कैंडिडेट्स उनको सहूलियत हो सके। और यदि कोई भी प्रकार से क्वेरी होती है, कोई भी प्रकार से आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा कि क्या चाहिए, क्या आना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यदि मेरे से जितना बनेगा, मेरे जितने नॉलेज में है, मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उनके लिए हेल्पफुल रह सके। धन्यवाद।